नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है आर एन एस कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग फिजिक्स देख रहे थे। फिजिक्स में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है, सिर्फ फिजिक्स का क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से क्या कह रहा है। जो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग भी पढ़िए, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी देने का काम करें। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है। ऑप्शन ए में स्टीफन का नियम, बी में कूलॉम का नियम, सी में हुक का नियम, डी में पास्कल का नियम। सही आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं आप लोग में से। आप लोग अगर न भी बताते हैं तो चुपचाप गौर से देखिए, जो कि बिहार एसएससी में पूछा गया है। एसएससी हर एक बार रिपीट क्वेश्चन होता है, तो आप लोग गौर से देखिएगा। पहला ये सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी के साथ कूलॉम का नियम क्या हो जाएगा, कूलॉम का नियम। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच, क्या तैयार हैं आप लोग? चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है, उस भौतिक विज्ञान का नाम बताइए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 की इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो सही आंसर दीजिए। ए में है मैक्स प्लांक, जे एल फ्लेमिंग, सी में है जेम्स चैडविक और डी में है एनकारिक फार्मिक। तो सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ सही आंसर क्या होता है देखते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी जेम्स चैडविक। आप लोग क्वेश्चन को 2 बार पढ़ जाएगा, क्वेश्चन को 2 बार बिहार एसएससी में पूछा हुआ, एसएससी सीजीएल 2019 में। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं थोड़ा। चलिए तीसरा का सभी का आंसर आना चाहिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक अश्व शक्ति लगभग होता है कितने वाट्स के बराबर? एक अश्व शक्ति होता है। चलिए सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 746, बी में है 647, सी में है 764, डी में है 674। सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो सही आंसर होगा 746 वाट। बिल्कुल सही, यहाँ पर सभी का बिल्कुल सही। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। डॉट 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 विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। ए में है गुरुत्वीय, बी में है रासायनिक, सी में प्रवणता चढ़ाव या उतार, डी में है तापीय। तो इसका सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग के बीच 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। चलिए चौथा का सही आंसर यहाँ पर डी तापीय। बिल्कुल सही, यहाँ पर सभी का आंसर बिल्कुल सही। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। 5वां नंबर क्वेश्चन सिर्फ फिजिक्स का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल में 2019 में पूछा गया, सिर्फ फिजिक्स का क्वेश्चन बता रहे हैं। जॉर्ज साइमन ओह, जिनकी सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओह नियम यानी ओम का नियम है, किस देश से थे? जॉर्ज साइमन ओहा किस देश से थे? स्पेन, पोलैंड, जर्मनी या रूस? सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। 5 के ए बी सी डी कौन होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी जर्मनी के थे। जॉर्ज साइमन ओहा कहाँ के थे? जर्मनी के। बिल्कुल सही। यहाँ पर 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन आप लोग गौर से पढ़िए। उस परिघटना प्रकाश के परिकर्णन से परिवृत्त का नाम क्या है जिसमें पर्वत के शीर्ष भाग सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास एक गुलाबी या नारंगी वर्ण प्राप्त करते हैं? ए में हो जाएगा हिम विभा, बी में हो जाएगा धुंधलेपन की स्थिति, सी में हो जाएगा ब्रियोलोइन प्रकीर्णन, डी में हो जाएगा ढोलीय विरूपण। तो आप लोग 6 के आंसर कौन हो जाएगा? ए या बी, सी या डी? सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में देखते हैं। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी हिम विभा, हिम विभा। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ से? 7वां नंबर गौर से पढ़िए क्या कह रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भौतिकी और खगोल विज्ञान में उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखने पर कुछ भिन्न आवृत्ति के 2 या अधिक घटकों में वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित है? ए में हो जाएगा हिम विभा प्रभाव, बी में हो जाएगा ल्यूमियन प्रभाव,
सी में हो जाएगा जीवन प्रभाव, डी में हो जाएगा रमन प्रभाव। तो सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, उसके बाद सही आंसर कमेंट में बताइए। आपका गलती भी हो सकता है और सही भी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देने का काम करें। बताइए 7 के ए या बी या सी या डी। तो देखते हैं सही आंसर किनका किनका सही हो पाता है। सी, जीवन प्रभाव, बिल्कुल सही, जीवन प्रभाव, यानी 7 के हमारा क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच डेली इस तरह से क्वेश्चन आएगा। 8 नंबर छोड़ दीजिए, क्या कि 8 नंबर सेट ऊपर चला गया है। चलिए लगातार करेंगे, इधर से लगातार करते चले जाते हैं, उसके बाद उधर चला जाएंगे। चलिए फिर से 1 नंबर क्वेश्चन आ गया, फिर से 1 नंबर क्वेश्चन आ गया। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपग्रह को जब एक बार कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल ... बल होता है। कौन सा बल होता है? ए में संघर्ष, बी में गुरुत्वाकर्षण, सी में लोच, डी में ईंधन चालित। सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, गुरुत्वाकर्षण। क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण। इसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप उस क्षेत्र को क्या कहेंगे जो वेग समय लेखा चित्र के वृत्त के अंतर्गत समय के और 2 समय सूचकों के बीच सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है विस्थापन, बी में कह रहा है त्वरण, सी में कह रहा है वेग और डी में कह रहा है चाल। तो दूसरा का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन सा सही है, बिना टाइम गवाए हुए। 1 2 3 4 5 यानी 5 सेकंड का आप लोग का आंसर देने का टाइम रहेगा। चलिए सही आंसर देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी ए ऑप्शन में है विस्थापन। चलिए इसी प्रकार हम लोग तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। चलिए एक बार आप लोग अपने मन में पढ़ लीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं। तीसरा नंबर का रहा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है? समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन। वेग सदैव वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होता है, पिंड की चाल स्थिर रहती है, पिंड का वेग अनवरत परिवर्तन होता रहता है, डी दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। 3 के क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होती है। चलिए इसके बाद हम लोग देखें एसएससी सीपीयू 2019 में पूछा था। चौथा नंबर क्वेश्चन का रहा निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण परिपथ यानी सर्किट में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है? ए में हो जाएगा धारा मापी, बी में हो जाएगा रक्त दाब मापी, सी में हो जाएगा वायु दाब मापी, डी में हो जाएगा चुंबकत्व यानी मैग्नोमीटर। तो आप लोग सही आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में 4 के। तो इनका सही आंसर हो जाएगा 4 के आपका ए, धारा मापी। कौन से उपकरण परिपथ सर्किट में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है? तो धारा मापी यानी ए नंबर। 4 के क्या हो जाएगा? ए। 5 के आप लोग बताइए, 5 के क्या हो जाएगा? पहले यहाँ से क्वेश्चन देख ले। रेटिना का कार्य क्या है? रेटिना कहाँ रहता है? हमारी आंखों में। तो रेटिना का कार्य क्या है? तो ए में क्या हो जाएगा? प्रकाशग्राही। बी में हो जाएगा स्पष्ट छवि के निर्माण के लिए लेंस के केंद्र बिंदु फोकस को व्यवस्थित करना। सी में हो जाएगा एक नियंत्रित रीति से आंसुओं का स्राव करके आँख को असहिष्णुता प्रदान करना। डी में हो जाएगा अत्यधिक प्रकाश से लेंस का क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए पलकों का आँख द्वारा बंद कर लेना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चारों में से बताइए कमेंट बॉक्स में। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। ए में क्या था? प्रकाशग्राही। चलिए इसके बाद 6ठा नंबर हम लोग देखेंगे। 6ठा नंबर का तो आंसर आ गया, तब पर भी आप लोग कमेंट दे पाते हैं कि नहीं? देखते हैं 6ठा नंबर में क्या कह रहा है। पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए नंबर हो जाएगा परिपूर्णता, बी में हो जाएगा संघनन, सी में हो जाएगा बाष्पीकरण, डी में हो जाएगा परिवर्तन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। क्या हो जाएगा? संघनन। चलिए उसके बाद
7 नंबर छोड़ दीजिए। 3 सेट में हम लोग इधर देख लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर बचा हुआ क्वेश्चन उधर देखेंगे। हम लोग नंबर से नहीं चलेंगे, क्वेश्चन और आंसर से चलेंगे। चलिए 1 नंबर क्या करा है, किस सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत, बी में हो जाएगा विश्व उष्मा का सिद्धांत, सी में हो जाएगा सापेक्षता का सिद्धांत, डी में हो जाएगा ब्राउनी गति का सिद्धांत। तो सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? ए, प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत के लिए। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, ई रदरफोर्ड, ई गोल्डस्टीन। तो इसका ट्रिक होता है ईंट पर नाचे मोर, इसे इलेक्ट्रॉन टच ए ट्राइम। यानी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर इलेक्ट्रॉन की खोज? तो यानी ए, जे थॉमसन। क्या हो जाएगा? जे थॉमसन। बहुत अच्छा यहाँ पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसकी मात्रा एसआई इकाई ब्लेज पास्कल नाम पर है? निम्नलिखित में किसकी मात्रा एसआई इकाई ब्लेज पास्कल के नाम पर है? ऊर्जा, दाब, शक्ति, कार्य। पास्कल आप लोग नाम सुने होंगे। तो सही आंसर तीसरा क्या हो जाएगा? बी, दाब के पास्कल होता है। यानी क्या हो जाएगा? बी। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है? क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है। ए में हो जाएगा होमी जे भाभा, मेघनाथ शाह, जगदीश चंद्र बोस, डी में हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस। चौथा का सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, बिल्कुल सही। चौथा क्या हो जाएगा? सी, जगदीश चंद्र बोस। 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़े हुए हैं, लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या होता है? लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या होता है? ए में जूल, बी में KWH, सी में डायोप्टर और डी में है वाट। 5वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी, डी में से आंसर बताना है 4 ऑप्शन में से। सही आंसर क्या हो जाएगा? डायोप्टर, बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन अगले सेट में भी दिया था, इस सेट में एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? क्वेश्चन बदल दिया गया है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 756 वाट, बी में है 746 वाट, सी में है 766 वाट, डी में है 736 वाट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग के बीच? यानी छठा के कितना हो जाएगा? बी, 746 वाट, बिल्कुल सही। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायनामाइट का आविष्कार कौन है? डायनामाइट का आविष्कार कौन है? ए में हो जाएगा ऑटो हेन, बी में हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल, सी में हो जाएगा मैरी क्यूरी और डी में हो जाएगा रॉबर्ट ओपेनहाइमर। डायनामाइट का आविष्कार कौन किया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, अल्फ्रेड नोबेल। उसके बाद हम लोग देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 8वां नंबर को देखिए, उसके बाद ऑप्शन भी देखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जब छोर और केंद्र के बिंदु के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार क्या होगा? जब छोर और केंद्र बिंदु के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार क्या होगा? ए में हो जाएगा समान आकार, बी में हो जाएगा कम आकार, सी में होगा बढ़ा हुआ आकार, डी में हो जाएगा बिंदु आकार। सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 8 के ए, बी, सी, डी में से बताना है। तो चलते हैं, देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। 8 का हो जाएगा सी, बड़ा हुआ आकार, बढ़ा हुआ आकार, यानी 8 के सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटन के कारण होता है? तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है? ए में हो जाएगा विवर्तन, बी में हो जाएगा अपवर्तन, सी में हो जाएगा संवहन, डी में हो जाएगा प्रतिबिंब। तो इसका सही आंसर 9 क्या हो जाएगा? बी, यानी अपवर्तन। SSC MTS 2019 में पूछा गया है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 नंबर छोड़ दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग रेगुलर आइए और बताने का काम कीजिए कि कितना